हमारी संस्कृति राम और कृष्ण की संस्कृति है और इस संस्कृति में जितनी भी ऊंचाई दिखाई देती है उसके उच्च आदर्श यदि कुछ हैं तो भगवान श्री राम से और श्री कृष्ण से हमने प्राप्त किए। भगवान कृष्ण विष्णु भगवान के वह अवतार हैं जिनको 16 कला पूर्ण माना जाता है, जहां पर संपूर्णता दिखाई देती है। और इस संपूर्णता में एक अद्भुत बात है कि जिन्होंने जीवन के संघर्षों को, चुनौतियों को और अनेक अनेक तरह के दबावों को इस रूप में देखा कि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो खुद ही टूट जाता, इतिहास रचने की बात ना होती। समझिए कि जिनका जन्म ही जेल में हुआ हो और जन्मते ही माता पिता की गोद न मिली और मारने वाले पीछे घूम रहे हों और उसी रात्रि में जन्म के साथ ही अपना स्थान छोड़कर उन्हें यमुना पार करके दूसरे स्थान में नंद यशोदा की गोद में पहुंचाया गया। अपनी मां और पिता की गोद नसीब नहीं हुई, दूसरी मां, दूसरे पिता। और वहां पर भी मारने के लिए अनेक अनेक कंस के वे सभी दुष्ट लोग जो असुरों का रूप लेकर, राक्षसों का रूप लेकर छद्म वेशधारी उन्हें मारने के लिए गए। इस सब के बीच आप एक चीज देखें जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सुख दुख मौसम की तरह जीवन में आते हैं। अर्जुन को समझाते हैं श्री कृष्ण कि जैसे मौसम को आप सहते हो, ऐसे जीवन की परिस्थितियों को और मौसम को, जो दुख का मौसम है, दुर्भाग्य का मौसम है, कभी सुख सौभाग्य का मौसम है, उसको सहना भी सीखें और बैलेंस बनाना, संतुलन बनाना भी सीखें। श्री कृष्ण कहते हैं ताम तितिक्षु भारत, हे भारत, हे अर्जुन, इनको सहना सीखो। अब आप जरा सोचिए कि यह उनका उपदेश नहीं, यह उनके जीवन का उदाहरण है। आप समझिए कि हम सब के सामने उतार चढ़ाव आते हैं और बहुत जल्दी हम लोग उसमें घबरा जाते हैं। और घबराते थोड़ा सा नहीं है, उतना बड़ा डर नहीं होता जितना बड़ा डर हम अपने जीवन में ले आते हैं। डर उतना बड़ा नहीं होता जितना हम लोगों को प्रभावित कर जाता है। इसलिए हिटलर जैसा व्यक्ति ये कहता था कि दुनिया में डर राज करता है। और कमाल की बात यह है कि डरने वालों को डराकर राज करने वाले मिल जाते हैं, डरने वालों को चारों तरफ डराने वाले मिलते हैं। और जो लोग डरने के लिए तत्पर हो जाते हैं उन लोगों को बाहर भी डर लगता है, घर में भी डर लगता है। और डरने वाले लोग हमेशा समझौतावादी होते हैं, नहीं झगड़ा नहीं करना, हाथ जोड़ लो, बचाव कर लेना अच्छा। वो हर समय सुरक्षा खोजते हैं और उनको सुरक्षा कहीं नहीं मिलती। इसलिए श्री कृष्ण भगवान की
लीला में, झांकियों में इन दिनों आप लोग देखते हैं कि अनेक झांकियों का प्रदर्शन होता है। और विचित्र बात यह है कि बहुत सारे लोग सिर्फ मनोरंजन में रह जाते हैं। वो मनोरंजन करते हैं कि झांकियां कहाँ की अच्छी है, गीत संगीत कहाँ का है, नाचना कूदना कहाँ का है, चमक दमक कहाँ की है। इस तरह का मनोरंजन आपको कहीं नहीं पहुंचाता, क्योंकि आपको जो संदेश, जो शिक्षा, जो उस समय प्रेरणा मिलनी चाहिए, आप उससे वंचित हो जाते हैं। विचित्र बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था संसार में है, लेकिन उनसे प्रेरित होने वाले लोग बहुत कम हैं। उनका रूप भी कुछ अलग ही रख दिया गया। लेकिन मैं आपको उस झांकी की तरफ ध्यान दिलाऊंगा जो इन दिनों आप लोग देखते हैं। एक झांकी कालिया दह में कालिया नाग के 1000 फनों के ऊपर नृत्य करते हुए और बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण भगवान का एक स्वरूप दर्शाया जाता है। और उसकी कथा भी है कि वहां जहां बाल गोपाल गौवें चराते हुए खेलते थे, उस वन में एक ऐसा सरोवर था जिसके पास जाने से लोग डरते थे, और जहां यह माना जाता था कि यहाँ गौवें भी अगर पास में चली जाएं तो उसके जहर से वे भी मर जाती थी। और इस तरह के विषैले सर्पों के विषय में अमेरिका के लगभग 2 साल पहले एक समाचार में मैंने पढ़ा था। किसी एक स्थान में ऐसे सर्प हैं कि जहाँ की घास के पास चलने से भी व्यक्ति विषाक्त होकर मरने जैसी स्थिति में आ जाता है। जैसे कोबरे के लिए कहा जाता है कि वो जो भयंकर किंग कोबरा होता है, वो जब अपना विष फेंकता है, काटने की तो बात क्या, अगर व्यक्ति के शरीर पर उसका विष गिर जाए तो रोम छिद्र से व्यक्ति कुछ ही मिनटों में मर सकता है। यद्यपि जितनी भी प्रजातियां सर्पों की होती हैं, 400 प्रकार के सर्प भारत में पाए जाते हैं, उनमें विषैले 150 तरह के हैं। और जो जिनसे व्यक्ति मरता है वो बहुत कम मात्रा के हैं, और ये काटते भी तभी हैं जब इनके ऊपर पांव आ जाए किसी का या छेड़ दिए जाए। लेकिन जिस कालिया दह में, उस सरोवर में वह नाग था, वो बड़ा ही भयंकर, और उसके साथ में उसकी बहुत सारी सर्पिणी और उसके परिवार के बहुत सारे, मतलब अनेक तरह के सांप वहां। अब उसमें कथा प्रचलित है कि वहां बहुत सारे बछड़े उधर जाकर पानी पीने के लिए चले जाएं तो उनको हानि ना हो जाए, और ग्वाल बाल उनको भी कोई नुकसान ना पहुंच जाए, तो उस भय से मुक्ति दिलानी थी। उसमें यह हुआ कि श्री कृष्ण उसके फनों को नाथते हैं, बींदते हैं, और सिर पर फन पर पांव रख करके नृत्य करते हैं। आप समझ लीजिए कि उसको विषहीन कर दिया। अब यहां देखने की बात यह है कि लीला में, चरित्र में यह दिखाया जाता है कि सर्प का चलना, सामने गुजरते हुए व्यक्ति कपकपी की स्थिति में पहुंच जाता है, क्योंकि सांप का चलना ऐसा लगता है जैसे मौत चल रही है लहराती भी, इसलिए लोग बहुत डरते हैं। और मृत्यु का रूप ये माना जाता है कि सर्प भी अपने आप में एक मृत्यु का रूप है।
लेकिन उसी मौत जैसी स्थिति वाली चीज पर पांव रखकर नृत्य करना, तो उसको कहा जाएगा डर पर पांव रख करके खड़े होना। ये बड़ी बात है। झांकी में यह दिखाया जाता है कि कृष्ण की उस लीला को देखो, जो डर दुनिया में प्रतीक, उसका सिंबल क्या हो सकता है? डर का सिंबल जो है वो सर्प है, और वो भी कौन सा सर्प? जो इतना खतरनाक कि जिससे पानी भी विषैला हो गया। वहां पहुंच करके श्री कृष्ण उसके सारे फनों को नाथते हैं, बींधते हैं, उसको विषहीन करते हैं, दंत विहीन करते हैं, और उसके सिर पर पांव रखकर खड़े होते हैं, नृत्य करते हैं। तो यहां ये बात ध्यान देने की है कि जिन्होंने बाल्यकाल में ही डरों को जीतना सीख लिया, और सिर्फ सीखा नहीं, डरों को जीतना सिखा दिया, उसी शक्ति का नाम श्री कृष्ण है।